हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, साथ ही सरकारी अस्पताल में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर भी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे आयुर्वेद के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि आयुर्वेद की दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, और इसी एक कॉन्सेप्ट की वजह से आयुर्वेद की दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है, मतलब गलत तरीके से यूज़ हो जाता है, जो कई बार आपके लिए नुकसानदायक होता है। ये किस तरीके से काम करती हैं, कौन सी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन में आप कर सकते हैं, कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग आप यूट्यूब वीडियोस देखकर, मेरे वीडियोस देखकर या किसी और चिकित्सक के वीडियोस देखकर कर सकते हैं, कौन सी का नहीं कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपसे डिटेल में बात करूंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट करना मत भूलिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बेसिक टॉपिक है, आयुर्वेद की जितनी भी औषधियाँ होती हैं वो मेनली दो भाग में डिवाइड होती हैं। एक होती है काष्ठ औषधि और दूसरी होती है रस औषधि। रस औषधि का मतलब है कि ऐसी मेडिसिन जिनके पीछे रस लगा होता है। आपने नाम सुने होंगे काफ़ी सारे: अर्श कुठार रस, श्वास कास चिंतामणि रस, आनंद भैरव रस। ठीक है, इनके पीछे रस लगा होता है। ठीक है, रस का क्या मतलब होता है? रस का मतलब होता है पारद, मरकरी। यस, मरकरी। वो मरकरी जो थर्मामीटर में पाई जाती थी पहले, अभी तो चूंकि मरकरी वाले थर्मामीटर बैन कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, मरकरी का किसी भी प्रकार का प्रयोग फिलहाल बहुत कम किया जाता है। आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों में मरकरी होता है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे विदेशी देशों में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इंग्लैंड भी शामिल है, इन देशों में आयुर्वेद की औषधियाँ बैन होती हैं। मरकरी हाईली पॉइजनस होता है। पारा, जिसका जो थर्मामीटर में आप देखते हैं, कॉमनली आपने देखा होगा कि इसके अंदर पारा होता है, लेकिन ये पारा हाईली पॉइजनस होता है। पारे की जो भाप निकलती है वो भी पॉइजनस होती है। अगर पारे को गर्म किया जाए तो वो जो भाप निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है। पारद का इस्तेमाल करना, स्किन पे टच होने से भी इसको काफ़ी सारे रैशेस हो जाते हैं। मतलब टोटली मिला के पारा एक ऐसी औषधि है जिसका, या ऐसा एक मिनरल है कि उसका किसी भी प्रकार से प्रयोग किया जाए तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये सही है। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये सही है। अब आयुर्वेद की औषधियाँ, आयुर्वेद में पारे को भगवान की तरह पूजा जाता है। रस जो होता है वो पारे का ही नाम है, पारा। इसको संस्कृत में पारद बोलते हैं, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। दूसरों के लिए मरकरी एक नॉर्मल मिलने वाला कंपाउंड होगा, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की लैब में, जिसका नाम आपने देखा होगा, गोल्ड के बगल में जिसका एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन आयुर्वेद वालों के लिए पारा एक एक तरीके से भगवान है। पारे की पूजा की जाती है, पारे को भगवान के तुल्य बोला गया है। इसको देखना, इसका स्पर्श करना, इसकी पूजा करना, इसको सेवन करना, सारी चीज़ें आयुर्वेद में भगवान के बराबर बोली गई हैं, और आयुर्वेद में पारद की काफ़ी ज़्यादा पूजा होती है। ये ही एक चीज़ है जिसकी वजह से आयुर्वेद एलोपैथी की लड़ाई चलती रहती है। अब ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी आयुर्वेद की ऐसी मेडिसिन खाई होंगी जिसके अंदर पारद होता है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किन मेडिसिन का प्रयोग आपको करना है, किन मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना है। आयुर्वेद की जब औषधियाँ बनाई जाती हैं तो उसमें पारा तो डलता ही है, लेकिन उस पारे का 26 तरीके से उसका संस्कार किया जाता है। अलग अलग तरीके की एक क्रियाएं होती हैं जिससे पारद के जो पॉइजनस गुण हैं, जो मारने वाले गुण हैं, उनको ख़त्म किया जाता है, लेकिन जो उसकी औषधियों को ठीक करने की उसकी शक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। ये 26 अलग अलग तरीके के संस्कार होते हैं। अलग अलग मेडिसिन का प्रयोग करके, अलग अलग दूसरी औषधियों का प्रयोग करके पारे से मेडिसिन बनाई जाती है। लेकिन यदि आप इन मेडिसिन का ज़्यादा प्रयोग कर लें तो आपको नुकसान डेफिनेटली पहुंच सकता है। अब ये जो आयुर्वेद की औषधियाँ, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा किसमें पारा डला हुआ है, किसमें नहीं डला हुआ है। सिर्फ पारा नहीं, पारा एक 50% आयुर्वेद की औषधियों में पारा मिलेगा। उसके अलावा और भी ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और आयुर्वेद की औषधियों में डाले जाते हैं। इसीलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ तो वो सारी मेडिसिन जिनके पीछे रस लगा होता है,
ठीक है, कहीं पर भी आपने नाम देखा, आयुर्वेद की मेडिसिन देखी जिसके पीछे रस लगा हुआ है। किसी एक व्यूअर ने मुझे कमेंट भी किया था कि श्वास कांस चिंता मणि रस खा सकते हैं क्या, तो वो पीछे रस लगा हुआ है। रस का मतलब है कि आपको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी मेडिसिन नहीं खानी है। ये वो मेडिसिन है जिनका गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये आपकी किडनी, लिवर, हार्ट तीनों को डैमेज कर सकती है। ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है कि आयुर्वेद की मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद की भी मेडिसिन से साइड इफेक्ट होता है। अगर आप गलत तरीके से प्रयोग करोगे तो आयुर्वेद की मेडिसिन भी साइड इफेक्ट करती हैं। अब कौन सी मेडिसिन आपको प्रयोग करनी है? कुछ मेडिसिन होती है जिनको कास्ट औषधि कहा जाता है। कास्ट औषधि का मतलब यह है कि जिनके अंदर किसी ना किसी प्रकार के पेड़, पौधे, फूल, पत्ती, जड़, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर करके मेडिसिन बनाई जाती है। ये वाली मेडिसिन, कास्ट औषधियाँ, इनकी पोटेंसी कम होती है, यानी कि इनकी ठीक करने की क्षमता कम होती है, लेकिन ये बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं करती, और यदि करती भी हैं तो 19-20 का साइड इफेक्ट होता है। यानी कि हो सकता है किसी को दस्त लग जाए, हो सकता है किसी को उल्टी आ जाए, लेकिन कोई सीवियर साइड इफेक्ट कि किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी को अटैक आ रहा है, किसी को माइग्रेन चालू हो गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, इस तरीके के साइड इफेक्ट आयुर्वेद की इन मेडिसिन से, कास्ट औषधि वाली मेडिसिन से नहीं होते। यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करें तो मैंने अपने सारे पेशेंट को बहुत सारी आयुर्वेद की मेडिसिन बताई है, लेकिन यदि आप सारे वीडियोस देखेंगे अगर, है ना, मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा यदि कोई ऐसा काम करे तो। सारे अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मेरी मेडिसिन बार बार रिपीट होती है। मुश्किल से 15 या 20 मेडिसिन होंगी जिनके बारे में मैंने आज तक आपको बताया है। मैं खुद ही आपको बता देती हूँ। पहली होगी अभिपत्तिकर चूर्ण। हर दूसरी मेडिसिन में, हर दूसरे डिसीज में मैं अभिपत्तिकर का प्रयोग बताती हूँ। उसके बाद होगी चित्रकादी वटी, कुटज घनवटी। अगर आसव में बात करें तो द्राक्षासव हो सकता है, कुटजा अरिष्ट हो सकता है, महामंजष्टादि क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ, ये क्वाथ हो सकते हैं। पेट साफ करने वाली जो मेडिसिन होती हैं, जो विरेचन औषधियाँ होती हैं, उसमें कायम चूर्ण का प्रयोग होता है, लमण भास्कर, पंचसखार और त्रिफला। ठीक है, ये 10 मेडिसिन है, और मेरे ख्याल से इसके अलावा 5 मेडिसिन होंगी जिनके बारे में और मैंने आपको बताया होगा। कारण ये है कि ये वाली ऐसी मेडिसिन है जिनका यदि आप प्रयोग करोगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये पूरी तरीके से कास्ट औषधियाँ वाली मेडिसिन है। इनके अंदर बहुत ही लाइट पोटेंसी वाले आयुर्वेदिक द्रव्य डले होते हैं। ये मेडिसिन आपकी डिसीज को ठीक करने के बजाय आपके बॉडी के वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस को ठीक करती है। यदि आपके शरीर में वात, पित्त, कफ का जो इम्बैलेंस है वो सही हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिसीज है वो कम हो जाएगी। मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि हमारी जो बॉडी है इसकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। आपको केवल थोड़ा सा सपोर्ट करना है, बाकी बॉडी अपने आप को खुद ही हील कर लेगी। बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। केवल आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करिए। बॉडी में यदि कोई इन्फेक्शन है तो उसको शरीर से बाहर निकालना है। इन्फेक्शन मॉडर्न के हिसाब से इन्फेक्शन हो जाता है, आयुर्वेद के हिसाब से आम हो जाता है। यदि आम आपके शरीर में बना हुआ है तो उसे आपको शरीर से बाहर निकालना है। शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ का जो इम्बैलेंस हो रखा है इसको ठीक करना है। सिंपल से आपके ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ये अगर आपका वात, पित्त, कफ सही हो गया, जो टॉक्सिक जो बॉडी को परेशान कर रहे थे वो शरीर से बाहर निकल गए, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हील करने लगेगी। अब एक और दिक्कत है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती है वो कई बार जो बीएमएस डॉक्टर होते हैं उनके अलावा भी बहुत सारे लोग देते हैं। कई तो आपको गांव में बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे जो दादी नानी के नुस्खों के नाम पे आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियाँ लोगों को खिलाते हैं। और एक और दिक्कत होती है, चूंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भारत सरकार का एक रूल है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक मेडिसिन मेरे पास रखी हुई है, प्रदरांतक लोह, काफ़ी फेमस मेडिसिन है। ये भी एक रस औषधि है, इसमें लोह होता है लेकिन इसके आगे रस नहीं लगा हुआ है, पर आपको 80-90% मेडिसिन होंगी रस औषधि, उसमें रस लगा हुआ मिलेगा। अब देखिए इसका मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इस मेडिसिन का उपयोग लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको जूम करके इसकी पिक्चर वहाँ पर लगा दूंगी जिससे आप पढ़ सके। मेडिसिन का उपयोग लिखा हुआ है जिसमें लिखा है प्रदर रोग, बल्यवर्धक, पांडु, योनिशूल, अन्य स्त्री रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका इंडिकेशन भी लिख दिया गया है कि 250 से लेके 500 मिलीग्राम तक शक्कर, शहद या घी के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। इसी कारण से कि आयुर्वेदिक की मेडिसिन के ऊपर ये जो लिखा हुआ आता है, ये बहुत हर मेडिसिन पे आपको लगभग लिखा हुआ मिलेगा।
और ये बहुत ही गलत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट ने उल्टा रूल बना रखा है कि आपको लिखना पड़ेगा। जो आयुर्वेद के झोला छाप डॉक्टर आप लोगों को दिखते हैं, या जो दादी नानी के नुस्खे देते हैं, या फिर कई बार जो आयुर्वेद मेडिसिन शॉप के ही ओनर होते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति, जो लड़का या जो ओनर है उस दुकान का, वही लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बना के आपको दे देते हैं। वो केवल इसी को पढ़ के दे देते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रदर रोग में, उनको समझ में आ गया कि प्रदर रोग और अन्य स्त्री रोग में। आप दुकान वाले के पास गए, आपने पूछा कि यार मेरी वाइफ है, उसको सफ़ेद पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार, कोई दवाई बताओ। उसने उठा के आपको ये मेडिसिन पकड़ा दी। लेकिन अब सफ़ेद पानी के बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। इस तरीके से यदि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं अननेसेसरी में, सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों से दवाइयाँ लेके, तो उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। केवल जो आयुर्वेद की कास्ट औषधियाँ हैं, और कास्ट औषधियों में से भी जो काफ़ी लाइट औषधियाँ होती हैं, जो कि आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करने का काम करती है, ना कि आपके पर्टिकुलर रोग को कम करने का। एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लो आपको पाइल्स है, पाइल्स की एक मेडिसिन होती है अर्श कुठार रस। तो प्लीज़ अर्श कुठार रस विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर आप मत लीजिए। लेकिन यदि आपको गैस बन रही है, कोई बोलता है गैस कम करने की दवाई दे दो, तो आपने अभिपत्तिकर ले लिया, कामदुधा ले लिया। कामदुधा भी वैसे एक रस औषधि है, लेकिन ये इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपने त्रिफला ले लिया, पेट साफ नहीं हो रहा है, या पेट साफ करने का कोई और चूर्ण आपने ले लिया, तो ये आपको साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। फ़ायदा पहुँचाएं या ना पहुँचाएं, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके से, जैसे मान लो आपको किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम हो रखी है, किसी को गृहिणी रोग जो बोलते हैं, डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो रखी है, आप दुकान वाले के पास गए, आपने गृहिणी कपाट रस उसने आपको पकड़ा दिया, ठीक है। अब वो गृहिणी कपाट रस एक रस औषधि है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अक्सर सेक्सुअल प्रॉब्लम वाले जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, वो दुकान वाले के पास जाके आयुर्वेदिक की काफ़ी सारी स्वर्ण भस्म, वंग भस्म, फलानी भस्म, ढिमकानी भस्म खूब सारी खरीद के मिक्सचर करके खाते रहते हैं और अपने बॉडी को और नुकसान पहुंचाते हैं। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी यदि गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है उन्हीं से मुलाकात करिए। यदि आप कोई पुराने वैद्य के पास जा रहे हैं, तो भी जो अच्छे वैद्य हैं, जिनको वास्तव में आयुर्वेद की बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, उनसे जाकर दवाइयाँ लीजिए। अननेसेसरी में कोई भी दवाई, कोई भी पुड़िया मत खाया करिए, अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट मत करिए, अदरवाइज ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे जहाँ तक बात है, मैं अपने वीडियोस में काफ़ी मेडिसिन रिपीट करती हूँ। उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही कारण है कि मैं वही मेडिसिन बताती हूँ कि जिसका प्रयोग करने से आपको साइड इफ़ेक्ट 100% नहीं होगा, ठीक है। और उसमें भी मैं भी ये बार बार बोलती हूँ कि यदि आप हेल्दी हैं, बीपी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि बीपी डायबिटीज़ के हिसाब से तुरंत मेडिसिन चेंज हो जाती हैं, तो मैं उन्हीं लोगों को प्रिस्क्रिप्शन बताती हूँ। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि और भी यूट्यूब चैनल हैं, बहुत लोग आपको अलग अलग तरीके के घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बता रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें। ओके, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।